6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है। प्रधानमंत्री जी कई मंचों से ये बोल चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। ये मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद नहीं होगी। इनको पैदा करने वाली अम्मा का नाम है आरएसएस। नमस्कार। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच सियासी गर्मी चरम की ओर बढ़ती चली जा रही है। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना होनी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के चुनाव में खुद को दांव पर लगा दिया है। पोस्टर से जनसभा तक मोदी का ही चेहरा दिखाई दे रहा है। यह और बात है कि प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो सकते। यही कारण है कि भाजपा ने किसी को चेहरा घोषित नहीं किया है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल आम आदमी के नेता भी हैं और चेहरा भी। ऐसे में लड़ाई भी दिलचस्प हो चली है, क्योंकि दोनों मोदी और केजरीवाल साम दंड भेद की सियासत में एक दूसरे से कम नहीं है। देश की सियासत के ये दोनों ऐसे स्वघोषित फकीर हैं जिनका कोई सानी नहीं है। ये दोनों फकीर गजब के हैं। एक वर्ष 2013 में आम आदमी बनकर आया, दूसरा 2014 में चाय बेचने वाले की भूमिका में गुजरात से चला। एक शीश महल बना रहा है, दूसरा सेंट्रल विस्टा में राजमहल खड़ा कर रहा है। एक निर्मल गंगा का नारा दे गंगा को छला, तो दूसरे ने यमुना को स्वच्छ बनाने के नाम पर यमुना को खला। एक खुलेआम टैक्स पेयर का पैसा बांटता है, तो दूसरा जनहित का मुखौटा लगाकर टैक्स पेयर का पैसा लुटाता है। जब कोरोना कहर बरपा रहा था, तब एक शीश महल तो दूसरा राजमहल खड़ा करने में लगा था। एक बोतल पर दूसरा बोतल फ्री देता है, दूसरा ट्रम्प वाइडन को $70,000 का गिफ्ट यूं ही भेंट कर देता है। आरोप है कि एक ने दिल्ली के हवा पानी को बर्बाद कर रखा है, दूसरे ने 80 करोड़ जनता को मुफ्त के राशन पर ला खड़ा कर दिया है। एक की पार्टी मस्जिद में मंदिर खोजती है, तो दूसरे की पार्टी मंदिर मंदिर पुजारियों को रुपए बांटने की योजना बनाती है। एक बैगन आर लेकर आया और शीश महल में पहुंच गया, दूसरा चाय की केतली लेकर चला और 8400 करोड़ की हवाई जहाज में चलने लगा। इनकी सियासी यात्रा भी संघ की ही छत्र छाया में शुरू हुई। अंतर है तो मात्र इतना कि एक ने संघ में प्रचारक की भूमिका निभाई, तो दूसरे ने संघ के ही समर्थन से चले इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आंदोलनकारी की भूमिका। दोनों की पैदाइश, इनको पैदा करने वाली अम्मा का नाम है आरएसएस। एक को जनसंघ को पैदा किया उन्होंने, बाद में फिर वो 1980 में बीजेपी बनी। एक को उन्होंने 2012-13 में एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां पर लैब ग्रोन है ये हिंदुत्व, वहां पर पैदा किया इसको। अब दोनों दिल्ली के चुनाव में दोनों हाथ से मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। दोनों टैक्स पेयर का पैसा लुटा रहे हैं। मोदी जी केजरीवाल को उन्हीं के नक्शे कदम पर मात देने की योजना पर काम कर रहे हैं। एक समय था जब मोदी मुफ्त की रेवड़ी को देश के लिए घातक बता विरोधियों को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। मोदी अपनी लाइन पर बने रहते, बजाय इसके केजरीवाल की चुनौती के सामने सरेंडर कर गए। केजरीवाल ने मोदी को चुनौती देते हुए मुफ्त की रेवड़ी कैंपेन लॉन्च कर मोदी को चुनौती दी।
पूरी दिल्ली के अंदर नया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है रेवड़ी पे चर्चा। पूरी दिल्ली के अंदर हर सोसाइटी के अंदर टोटल मिला के 65,000 मीटिंग की जाएंगी। ये पर्चा बांटा जाएगा इस पैम्फलेट में के जरिए हम जनता को ये बता रहे हैं कि 6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है। प्रधानमंत्री जी कई मंचों से ये बोल चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। ये मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। पहली रेवड़ी है फ्री बिजली। मोदी केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ी का विरोध करते बजाय इसके ये कहते हुए घुटने टेक दिए कि दिल्ली में कोई योजना बंद नहीं होगी। झूठ फैला रहे हैं, ये दिल्ली वालों को डरा रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। वोट की खातिर मोदी ने केजरीवाल की उन सभी योजनाओं को गले लगा लिया जिसे अब तक वे मुफ्त की घातक रेवड़ी बताते थे। मोदी का इस स्तर पर उतरना इस बात का प्रमाण है कि वह खुद दिल्ली के चुनाव में खुद को दांव पर लगा चुके हैं। फिर भी केजरीवाल कमजोर होते नहीं दिख रहे हैं। मोदी ने एक जनसभा में केजरीवाल की पार्टी को आपदा करार दिया तो केजरीवाल ने भाजपा में आपदा बता करारा जवाब दिया। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। मोदी ने शीश महल का जिक्र किया तो केजरीवाल ने मोदी को राजमहल, सूट और हवाई जहाज की याद दिला ईंट का जवाब पत्थर सरीखे दिया। अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता। मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता। ये मैं भी कर सकता हूं। मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं। गाली गलौज की राजनीति मैं नहीं करता।